नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ ये स्टॉक पिछले कुछ समय से बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहा था। कंपनी ने जब अपने क्वार्टर वन के नंबर्स पेश किए वो भी उस कदर के नहीं थे जिसका निवेशकों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। और इस कारण जब मैंने उसमें वीडियो बनाया था मैंने कहा था क्या ये जो स्टॉक है ये 1000 रुपीज़ के लेवल को तोड़ सकता है, क्योंकि स्टॉक में आप देखेंगे तो क्वार्टर वन नंबर्स में आपको डी ग्रोथ भी देखने को मिली थी। बट अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टॉक पिछले एक महीने में मोर देन 12% का रिटर्न अपने निवेशकों को दे चुका है। और आप कह सकते हैं जो 1000 रुपीज़ के लेवल में एक आप कह सकते हैं आर या पार की लड़ाई चल रही थी कि भाई क्या 1000 रुपीज़ के नीचे जाकर के ये सेटल होगा और वापस से और बड़ी गिरावट होगी। मेरे ख्याल है कोटक सिक्योरिटीज़ ने इसके ऊपर जो प्राइस टारगेट दिया था वो दिया था 850 का। तो आप समझ सकते होंगे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं। बट अब ऐसा क्या हो गया है कि भाई अचानक से तेज़ी देखने को मिल रही है। और क्या टाटा टेक्नोलॉजीज जिसकी आज मैं चर्चा करने वाला हूँ ये कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का हिस्सा है या नहीं, डिस्क्लोजर रूप में मैं आपको बता दूं दोस्तों। और ये पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ में मैं या मेरी फैमिली मेम्बर की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आईपीओ के समय से ये स्टॉक है और स्टॉक जब 1000 रुपीज़ के आसपास आया था, 1000 रुपीज़ से हल्का सा नीचे ये जा रहा था, तब वहाँ पे एक और एक्यूमुलेशन मैंने किया हुआ था। लेकिन याद रखिएगा टाटा टेक में जो विजन है वो बहुत लंबा है। और टाटा टेक्नोलॉजीज़ में अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म देख रहे हैं तो मुझे ये लगता है ये वो स्टॉक नहीं है यहाँ पर, बल्कि मैं कहूँगा रिटेल निवेशक जिनके पास लम सम इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं रहते हैं, ये वो स्टॉक है जहाँ आप एसआईपी मोड में धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हो। और विजन 5 साल के अब अगर आप लेकर के चलेंगे टाटा टेक्नोलॉजी मिराकुलस आपको आप कह सकते हैं रिटर्न दे सकता है। तो इस एक वीडियो में मात्र 5 पॉइंट के एनालिसिस मैं करने वाला हूँ जहाँ पे आपको समझ में आएगा क्यों टाटा टेक्नोलॉजी एक आप कह सकते हैं मल्टीबैगर तो ऑलरेडी है, आईपीओ टाइम से भागा हुआ है, क्यों फ्यूचर के लिए आपको ये स्टॉक रखना चाहिए। डिस्क्लोजर रूप में दोस्तों कोई बैंक सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ कोई भी खरीदारी करें वित्तीय सलाहकार की सलाह लें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ बहुत सारे मेजर पॉइंट बताऊँगा जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने अपने रिपोर्ट में निकाले हैं। ओके, एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज। देखिए आप समझें यहाँ पे दैट जो टाटा टेक है ये एक ट्रांजिशनिंग फेज से गुजर रही है फ्रॉम हैविंग अ हार्डवेयर डोमिनेटेड पोर्टफोलियो, कि इसकी हार्डवेयर डोमिनेटेड पोर्टफोलियो थी जो कि अब सॉफ्टवेयर विद स्ट्रॉन्ग एडीवी कैपेबिलिटीज इसकी ओर जा रही है विच इन्हांसेस द यूजर कार एक्सपीरियंसेस। अब इसके ऊपर हम थोड़ी देर में आएंगे और बहुत ही लेमन लैंग्वेज में चर्चा कर रहे हैं हम। आप बस ये जान के रखिए कि टाटा टेक ऐसी कौन सा काम कर रही है और फ्यूचर में कौन सा वो बिजनेस है जहाँ पर वो आपको काम करती दिखाई देगी। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे कि हाई एंड ईवी कार हैज़ 100 ECUs अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस पावर ट्रेन, बॉडी, चेसिस, एडस एंड इंफोटेनमेंट। आप यहाँ पे पाएंगे 1 मिनट जो मेन क्रक्स है यहाँ पे दैट नाउ ECU consolidation is happening instead of adding more from streamlining process. Tata Tech offers application software, functional safety, basic software development, software system और validation and middleware development। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पे तब एम्फसाइज क्यों नहीं कर रहा था। टाटा टेक आने वाले समय में अपना जो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर बेस का जो टेक्नोलॉजी है उसे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। और ये जो इंफोटेनमेंट से लेकर के तमाम चीज़ें हैं ये आपको आने वाले पॉइंट में समझाऊंगा एक एक करके। ओके, तो यहाँ पर एक बात समझिए, टाटा टेक्नोलॉजी अपने एक ह्यूज ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है जहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजी एक हार्डवेयर कह सकते हैं डोमिनेट पोर्टफोलियो हुआ करता था इनका, वो अब यहाँ से सॉफ्टवेयर की तरफ निकल रहे हैं। ओके, नाउ मार्क्यू क्लाइंट। अब देखिए टाटा टेक में लगातार नए नए बड़े क्लाइंट ऐड होते चले जा रहे हैं। कैसे? टाटा टेक हैज़ एडेड मोर मार्क्यू क्लाइंट OEMs, ठीक है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की यहाँ बात हो रही है, नेम्स इन इट्स रोस्टर एंड इज गोइंग डीपर इनटू देम। लगातार नए नए क्लाइंट्स होते चले जा रहे हैं। इट्स ट्रिनिटी ऑफ ऑफरिंग इन सॉफ्टवेयर डोमेन इंक्लूड्स PLM, ERP, MES. With one of these clients, Tata Tech is doing factory modernization work. Tata Tech is already implementing SAP फॉर JLR, इनकी जो एज एन लैंड रोवर और जैगवार जो इनके कह सकते हैं गाड़ियाँ हैं,
It is also in a JV with BMW for setting up the center in India, for which 4,000 5,000 people team has been allocated to develop software. आप समझिए एक चीज़ को, जब मैं वहाँ ऊपर चीज़ें चह रहा था कि जो ट्रांजेक्शन फेज चल रहा है उसमें कंपनी कितनी ज़्यादा आप कह सकते हैं तैयारियाँ कर रही हैं. एंड दिस न्यू क्लाइंट एडिशन विल लाइकली कवर अप द वॉइड लेफ्ट बाय द विनफास्ट. अब आपको मैं बताता हूँ, अगर आप पुराने व्यूअर होंगे तो टाटा टेक में जो एक भयंकर गिरावट, एक बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था, वो इसलिए चल रहा था कि टाटा टेक का एक बहुत बड़ा क्लाइंट, यानी जो इनके रेवेन्यू पार्ट में ह्यूज कंट्रीब्यूट करता था, विनफास्ट, उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे. बट अब जो ये नया क्लाइंट आया है वो इसमें जो लगातार जारी प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व कर देगा. ओके, तो ये रहा दूसरा पॉइंट जो आने वाले समय में थोड़ा आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस पैदा करता है. पार्टनरिंग विद फ्रेंड्स. अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जिस प्रकार में टाटा टेक जिस सेक्टर में आ रही है वो अकेले काम नहीं कर सकती, उसे बहुत सारे अन्य पार्टनर्स चाहिए. और इसीलिए मैंने कहा यहाँ पे पार्टनर विद फ्रेंड्स. आप देखिए यहाँ पे टाटा टेक जो है वो OEMs के साथ, सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरर्स के साथ, हाइपर स्केलर्स के साथ और बैटरी मेकर इन द इकोसिस्टम अक्रॉस डोमेन लगातार उनके साथ पार्टनरशिप कर रहा है, लाइक प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और कस्टमर एंड कस्टमर एक्सपीरियंस. It is partnering exclusively with Agratas for the industrialization of battery solution and semiconductor chip manufacture for hardware customization. इसके साथ ही साथ टाटा टेक्नोलॉजी ने MOU साइन किया दोस्तों विथ आर्म टू डेवलप्स ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सोल्यूशन फॉर सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल, SDV. जो ऊपर SDV आया था, सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल. तो आप समझिए चीज़ों को कि टाटा टेक जो है दोस्तों अभी एक धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली कंपनी है. ओके, नो डाउट बाजार ने बहुत जल्दी से आप कह सकते हैं हाइप दे दिया था, लेकिन जब भी इस प्रकार की तेज़ी होती है उसके बाद स्टॉक में गिरावट आती है, एक बड़ा कंसोलिडेशन फेज आता है जो अभी चल रहा है. करेंटली टाटा टेक कुछ ऐसा नहीं करने वाला है कि यहाँ से वो रॉकेट बन जाएगा, बट जिस तरह से लगातार टाटा जैसे ब्रांड की बैकिंग है, लगातार कंपनी नई नई चीज़ों के साथ अपने क्लाइंट्स ऐड कर रही है, नई नई चीज़ें काम कर रही है. इसके साथ ही साथ आपको पता होगा असम में भी कंपनी ने एक बड़ा MOU साइन किया है. तो इसके तहत लॉन्ग टर्म में टाटा टेक्नोलॉजी नो डाउट एक काफ़ी शानदार कंपनी निकल के उभरेगी दोस्तों. आगे है, नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये आपके साथ क्वेश्चन मार्क क्यों है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा नाम होने वाला है. जैसे कंपनी AI यूज़ कर रही है किस किस में? प्रोडक्ट डिज़ाइन में, डिजिटल ट्विंस ऑफ कार मॉडल्स में, सेल्स पिचेस में और कार इंश्योरेंस सेल्स में. नाउ दीज सॉल्यूशंस आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंजीनियर, प्लानर और प्रोडक्ट डिज़ाइनर. और सो फार अगर अभी तक बात करें तो टाटा टेक हैज़ बिल्ट 40 से ज़्यादा AI एप्लीकेशन ऑन टॉप ऑफ रेडली अवेलेबल LLMs और ChatGPT. यहाँ पे बात ChatGPT नहीं है ना, GPT बात हो रही है. उसने इट इज ऑल्सो बिल्ड अ फ्रेमवर्क फॉर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन डोमेन नॉलेज. क्योंकि देखिए भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आपके पास उस प्रकार के स्किल वर्कर नहीं है. तो कंपनी ने जो डोमेन नॉलेज में कमी है, मोस्टली मैकेनिकल, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एंड डेटा साइंस विच इज की फॉर इम्प्लीमेंटेशन. तो कंपनी लगातार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो आपसे आगे बढ़ना चाहिए उसमें बढ़ रही है, जो जो इश्यूज है उसे रिजॉल्व कर भी रही है दोस्तों. ओके, अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्लांट इंजीनियरिंग. अब ये प्लांट इंजीनियरिंग क्या है भाई साहब? देखिए, बिसाइड्स EV फिक्शन, प्लांट इंजीनियरिंग इज इंक्रीजिंगली बिकम एन इंपॉर्टेंट पीस फॉर टाटा टेक. ठीक है, अभी क्या है प्लांट इंजीनियरिंग? वन की US बेस्ड OEM क्लाइंट हैज़ बीन एडेड इन दिस डोमेन. नेक्सॉन का जो EV प्लांट है ना, वर्क सनाट प्लांट was done by Tata Tech in 9 months. It was already involved in SAP implementation of the JLR plant. Airbus 2 is implementing its huge process knowledge for different plant process. देखिए, प्लांट इंजीनियरिंग आप ये कह सकते हो कम से कम समय में प्लांट को तैयार करके और मैक्सिमम उसकी एफिशिएंसी निकालने की जो एक पूरी इंजीनियरिंग होती है. और जिस प्रकार के भारत को आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा नाम कमाना है, मैन्युफैक्चरिंग कम से कम जगह में ज़्यादा चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है, कॉस्ट कटिंग करके करना है, ये उस प्रकार की चीज़ें हैं जहाँ पर आगे बढ़ना पड़ेगा. और टाटा आप देख रहे होंगे कि लगातार उसमें आगे बढ़ रहा है. अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे कौन से वो लेवल्स हैं जहाँ पर चीज़ें हैं, आप यहाँ पाओगे दैट पिवट पॉइंट 1067 रुपीज़ का है. ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये लास्ट वीक में जो ट्रेडिंग गई है ना उसके प्राइस रेंज के हिसाब से हम बात कही जा रही है. तो देखिए
1019 पहला सपोर्ट जोन होगा, उसके बाद 973 रुपीज़ का, देन 926। ओके, तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं, ये क्लासिक के हिसाब से। बात करें फिबोनाची के हिसाब से तो भाई साहब 1031, देन 1009, देन 973। और जो तीसरा सपोर्ट है ना, इसको बाजार ने नहीं तोड़ा था इस बार भी, जो भयंकर गिरावट हुई थी। तो ये प्रकार की चीज़ें हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करेंगे, 5 डेज़ का क्या है 1057, 10 डेज़ का क्या है 1010 और 20 डेज़ का है 1046। तो इन तीनों के ही अब स्टॉक ऊपर निकल गया और यही कारण है कि जो ट्रेंड है अब बुलिश हो चला है। मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर दोनों बुलिश हो चले हैं दोस्तों। ओके, तो मुझे ये लगता है जो वो 5 पॉइंट्स की मैंने आपसे चर्चा की है आपको अच्छी लगी होगी। चैनल में तुरंत अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब ऐसा करते हैं, चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।